हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज नंबर 74। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 74 और यहाँ पे कहता है चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में कहता है ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, राइट। तो देखिए इसे किस तरह से बनाएंगे, जैसा कि जानते हैं ये तो 74 है, लेकिन इससे पिछला यानी 73 में जो है हमने पूरा चर्चा कर रखा है कि ये सेज जो है वो किस में बदलेगा, टेल में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, किस में बदलेगा ये कर रखा है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, हर एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, प्लेलिस्ट में होगी चैनल के, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो लिंक और वहां से आप जा सकते हो, राइट। यहां देखिए कहता है ही सेज टू मी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ही टेल्स मी। पता है ना, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे तो इसको हम टेल्स या टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेल्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट में मी था, हमने मी डाल दिया, राइट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डैट का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे डैट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है आई, और पिछला वीडियो में हमने चर्चा करा था क्या, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी 1 2 3 SON, इस फॉर्मूले को हमने देखा था। तो यहाँ भी वही हाल है, हर चीज यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे है आई किसके अकॉर्डिंग, आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेज। अगर यहाँ पे कहता है मतलब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो जो ये यहाँ पे है यानी अंदर वाला जो सेंटेंस का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, बस रूल्स बदलेंगे, बाकी टेंस नहीं बदलेगा। तो हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, बस रूल बदलेंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो हमने विल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे सेल था तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया, राइट। अब है हेल्प, तो हेल्प ही होगा, ठीक है, तो हमने हेल्प डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट में क्या है मी, तो यहाँ पे हो जाएगा मी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लगाना है। इफ है तो हम यहाँ पे इफ डाल देंगे, एज इट इज डाल देंगे। इसके बाद यू है, यू किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में है मी, तो यहाँ पे बनाना है हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, हमने आई लिख दिया। इसके बाद हेल्प है, तो हमने यहाँ पे हेल्प लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है मी क्या है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ही के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, तो हमने यहाँ पे हिम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी इफ आई हेल्प हिम, राइट। इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास सी सेज टू अस आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। ओहो, तो इसे किस तरह से बनाएंगे, सेम वही है, ऐसे ही कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी टेल्स अस दैट सी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर, राइट। इसी तरह से था, बस यहाँ पे मी था तो यहाँ पे है अस, ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बस थोड़ा सा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को यही दिक्कत होती है कि बस इसको चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत होती है ना। खैर छोड़ो, देखो यहाँ पे यू है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है अस, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा तो अस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से यू है, तो यहाँ पे क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है, तो वी होगा, क्योंकि यहाँ पे अस है ना, अस का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, अगर सिंपल भाषा में समझो तो वी होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे वी लिखा है, ठीक है। ये तो पता है, यहाँ पे हर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या था सी, और यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव रूप होगा हर, तो इसलिए जो है यहाँ पे हर लिखा गया है। तो इस तरह से ये हो गया, सी टेल्स अस दैट सी विल हेल्प अस इफ वी हेल्प हर, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास राम सेज टू सीता आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, राइट। इस तरह से है। अब देखो यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ पे है राम सेज टू सीता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम टेल्स सीता डैट। इतना तो पता है ना, इन्वर्टेड कोमा के बदले हमने डैट लगा दिया, इतना तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, राइट।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राम या फिर सीता या किसी एक लड़की या लड़का का नाम रहे तो उसके जगह ही या फिर सी लेंगे। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 73 नहीं देखे तो जा करके पहले वो देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, खैर यहाँ पे हम मान लेंगे ही, ठीक है, और सीता के जगह मानेंगे सी। अब देखो आई है, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ राम के अकॉर्डिंग, और राम को हमने क्या माना है, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। राइट, अब देखिए ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे सेल है तो विल लगेगा, हमने विल लगा दिया। हेल्प है तो हेल्प ही लगेगा, क्योंकि सेल विल के बाद V1 लगता है, हमने V1 लगा दिया। राइट, अब देखिए यहाँ पे है यू, यू किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट में है यहाँ पे क्या, सीता। राइट, सीता है यहाँ पे, तो सीता के बदले मैंने क्या कहा था, प्रोनाउन क्या यूज होगा, सी, और सी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर, तो हमने हर लगा दिया। राइट, अब यहाँ पे इफ है तो हमने इफ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यू है, ठीक है, अब देखिए ये यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सीता के अकॉर्डिंग। सीता को हमने क्या माना है, सी, प्रोनाउन यही है ना, सी, तो सी के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्टिव रूप होगा, सब्जेक्ट में लेना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिए थे तब जाकर हर हुआ था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में लेना है तो हो जाएगा ये सी। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्प, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्स, क्योंकि कहता है जब प्रेजेंट टेंस में रहे तो टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में तो अंदर का जो है टेंस नहीं बदलेगा। ये किस फॉर्म में था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 के फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के बाद यानी यू के बाद V1 लगा था, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है सी, तो इसके साथ क्या लगेगा, V5, तो हमने हेल्प्स लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों एस लगा दिया आपने, अरे भाई साहब लगेगा, इसमें सी है तो एस लगेगा ही। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता तो आप जो है टेंस की वीडियोस देख लीजिए, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। तो चलिए ये हो गया हेल्प्स लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मी, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, राम को क्या माना है, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हिम, तो यहाँ पे लिख दीजिए हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया, राम टेल्स सीता दैट ही विल हेल्प हर इफ सी हेल्प्स हिम। राइट, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, राधा सेज टू गणेश आई लाइक यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। ओहो, मतलब मदद करा तो पसंद करोगे, नहीं करेंगे तो खैर देखिए इस चीज को, यहां भी क्या है, राधा, राधा यानी एक लड़की का नाम, क्या मानेंगे इसे, सी। राइट, गणेश एक लड़का का नाम, क्या मानेंगे इसे, ही। कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से इधर माने थे, यानी राम को क्या मान लेते, ही, और यहाँ पे सीता को क्या माने थे, सी। इसी तरह से यहाँ पे ये आगे दे दिया है सीता के बदले राधा, है ना, और यहाँ पे दे दिया है राम के बदले गणेश। बस इतना सोचो, यानी सिंपल सोचो ना, लड़का का नाम यानी ही और लड़की का नाम यानी सी। ओके, तो चलिए इतना तक क्लियर है। अब इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे राधा सेज टू गणेश को लिख देंगे यहाँ पे राधा टेल्स गणेश। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पे डैट लगा देंगे। इतना तक आप सबका क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे है आई, आई फर्स्ट पर्सन राधा के अकॉर्डिंग, राधा क्या है यहाँ पे, सी माने है ना, तो सी के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यही होगा। अब यहाँ पे लाइक है, ठीक है, ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सी, यानी सी के साथ क्या लगता है, V5, तो हमने यहाँ पे V5 लगा दिया, क्योंकि वर्ब था हमारे पास लाइक, तो लाइक का हो गया लाइक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यू, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट में है गणेश यानी ही, तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ही के अकॉर्डिंग बनेगा हिम, तो हमने हिम लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे बिकॉज है, तो हम यहाँ पे बिकॉज को यूं ही रख देंगे। राइट, इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यू, तो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है गणेश, तो गणेश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही होगा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे हैव है, तो हैव को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हैव है और यहाँ पे V3 है, तो टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करते, अगर यहाँ पे सेड होता तब हम टेंस चेंज करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेज है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो अंदर वाले का जो टेंस है वो नहीं बदलता, रूल्स बदलते हैं।
ठीक है, प्रोनाउंस बदलते हैं लेकिन टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हैव है, ठीक है, तो इसे इसी टेंस में रखेंगे लेकिन रूल्स तो बदलेंगे। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हैव हैज लगता है, इसके बाद भी 3 लगता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है, ही के साथ क्या लगेगा? हैज, तो हमने हैज लगा दिया। इसके बाद भी3, ठीक है, तो भी3 लगाना है यहाँ पे हेल्प्ड, लेकिन उससे पहले ऑलवेज है तो हम यहाँ पे ऑलवेज लगा देंगे। इसके बाद हेल्प लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है? मी, यानी क्या? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है? राधा, राधा है तो हो जाएगा सी, और सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हर, तो हमने यहाँ पे हर डाल दिया। तो ये इस तरह से क्या हो गया? इस तरह से ये हो गया, राधा टेल्स गणेश दैट सी लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड हर, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आ गया, इमरान सेज टू रजिया I want to help you because you have always helped me। ये इसी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इमरान टेल्स रजिया that he wants to help her because she has always helped him, right। इसी तरह से बनेगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, I have told them you should help me। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, I have told them that, यहां तक पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? You should help me, तो you किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? them, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? दे, तो हमने दे लगा दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पे should है तो यहाँ पे हम should ही पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पता है help है तो help डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे me है, राइट। और ये फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है I, तो यहाँ पे फिर से ये आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो यहाँ पे मी ही रह गया, ऐसा मत समझना क्योंकि मी चेंज हुआ है, लेकिन फिर से मी ही है क्योंकि यहाँ पे आई था, राइट। तो इस तरह से क्या हो गया? ये हो गया, आई हैव टोल्ड देम दैट दे शुड हेल्प मी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, ही सेज टू मी आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई मास्टर। अच्छा, तो देखिए इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे जिस तरह से ऊपर से करते आ रहे हैं। इसको क्या कर देंगे? हम इसको लिख देंगे ही टेल्स मी डैट, इतना लिख देंगे। यहाँ पे आई है किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही। इसके बाद यहाँ पे क्या है? एम है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज, तो हमने लगा दिया इज। इसके बाद यहाँ पे क्या है? योर, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो इसका हो जाएगा मैंने लिख दिया यहाँ पे मैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सर्वेंट, तो सर्वेंट का सर्वेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एंड है तो हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट में है यू, याद रखना सब्जेक्ट में है। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में है मी, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? आई, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। अब यहाँ पे आर लगा है, ठीक है, तो हमें आई के साथ क्या लगाना है? एम आर इज में से एम लगाना है, तो हम यहाँ पे एम लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है? मैं, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिज, ठीक है। इसके बाद मास्टर, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ही टेल्स मी दैट ही इज माई सर्वेंट एंड आई एम हिज मास्टर, राइट। अगला देखते हैं। इसमें कहता है, सी सेज टू हिम आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई मास्टर। ये इसी तरह से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस तरह से ऊपर बताया ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सी टेल्स हिम दैट सी इज his servant and he is her master, right। ये इस तरह से बनेगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। लेकिन सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगी, अभी समझाया हो ना। खैर चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, he says to me this is mine and that is yours। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, he tells me that this is his and that is mine, right। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, she says to them this is mine and that is yours। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, she tells them that this is hers and that is theirs, right। अगला देखते हैं। ये अगला है हमारे पास, she says to me I wanted to help you but I couldn't, right। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, she tells me that she wanted to help me but she couldn't, right। अगला देखते हैं। The worker says to the owner you can't
डू विदाउट अस, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द वर्कर्स टेल द ओनर दैट ही कैंट डू विदाउट देम, राइट। अगला देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास ही विल से टू मी आई एम योर नाइबर एंड सो यू शुड हेल्प मी। इसका हो जाएगा ही विल टेल मी दैट ही इज माई नाइबर एंड सो आई शुड हेल्प हिम, राइट। अगला देखते हैं। अगला आ गया हमारे पास वी विल से टू हिम वी आर योर फ्रेंड्स एंड सो यू शुड हेल्प अस, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी विल टेल हिम दैट वी आर हिज फ्रेंड्स एंड सो ही शुड हेल्प अस, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ही सेज टू मी आई नो यू एंड योर फैमिली वेरी वेल बट यू डोंट नो मी एट ऑल। अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही नोज मी एंड माई फैमिली वेरी वेल बट आई डोंट नो हिम एट ऑल, राइट। अगला देखिए। अगला हमारे पास ये आ गया जो कि है सी सेज टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी टेल्स मी दैट सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास ही सेज टू मी आई वॉज रीडिंग वाइल यू वर प्लेइंग, राइट। तो इसका हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। अच्छा तो चलिए अगला देखते हैं। जितना खेलना है खेलो, जितना पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेलने के टाइम पे खेलना, ओके। खैर चलिए, अब ये है अगला हमारे पास सी सेज टू हिम आई शैल बी योर ट्रू फ्रेंड। ओहो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा सी टेल्स हिम दैट सी विल बी हिज ट्रू फ्रेंड, राइट। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है ही सेज टू मी सी हेल्प्स यू। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही टेल्स मी दैट सी हेल्प्स मी, राइट। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास द फार्मर्स से टू मी वी नेवर क्वारल विद देम, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द फार्मर्स टेल मी दैट दे नेवर क्वारल विद देम। इस तरह से ये 20 नंबर तक हो गया। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस यहाँ पे यानी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा चैनल है टॉपिक्स फॉर एग्जाम चैनल, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो मैंने सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अपनी कोई दिक्कत है तो, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।